नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। इन दिनों अचानक से ही राजनीति में दलित चर्चा में है, तो इसीलिए हम लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के पास हैं और हमारे आज के खास मेहमान हैं AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बुलाने का। अब तो कुछ आपको ग्राउंड से पता चल रहा होगा कि यूपी के इस चुनाव में ओवैसी साहब कहाँ खड़े हैं। नहीं, हमारा पोजीशन अच्छा है, हमारा मौक़िफ़ अच्छा है, पहले से बेहतर हम परफॉर्मेंस करेंगे और अब तक तो 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं। हमारा प्रदर्शन, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपको 2017 थोड़ा सा ले चलते हैं। 38 सीटों पे आपने उम्मीदवार उतारे थे, कुछ मिला नहीं। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हाँ, आप खेल अपना बना सकते हैं या फिर किसी का बिगाड़ सकते हैं? ना 2017 में ऐसा था कि बिल्कुल हमको टाइम नहीं मिला संगठन पे काम करने का, पार्टी के प्रचार करने का, क्योंकि उस वक्त जो अखिलेश की सरकार थी हमको तो परमिशन देकर कैंसिल करते थे। हाँ, मुझे याद है। कई परमिशन देकर कैंसिल किए, तो चुनाव तो लड़ लिए हम, मगर उसमें अब में फ़र्क ये है कि संगठन बहुत मजबूत हुआ है और हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शन भी लड़े हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कैंडिडेट्स हमारे अब के बार बहुत अच्छे हैं हमारे, और चुनाव से पहले ही हम पूरा यूपी आधा फिर चुके थे, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा बहुत। अब जब आपने खुद ही अखिलेश का नाम लिया है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी उन्होंने कहा, बिना आपका नाम लिए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग घूम रहे हैं, एक पार्टी के लोग घूम रहे हैं और उनका खाता भी नहीं खुलेगा। बातें बड़े बड़े करते ज़रूर हैं वो, उनको बातें बड़े करने का शौक़ है। उनका मसला ये है कि उनको जो कुछ राजनीति मिली है, एक सोने की तश्तरी या प्लेट मिली है, तो इसीलिए उनको नहीं मालूम जद्दोजहद, तकलीफ़, क़ुरबानी क्या होती है, तो इसीलिए बोलते हैं वो। अब वो कौन होते हैं? उनको तो ख्वाब में दिख रहे हैं चीज़ें, तो ख्वाब ही में रहे वो, हकीकत की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखेंगे 10 मार्च को पता चल जाएगा किसके ख्वाब चुकनाचूर होते हैं। ये ऐसा क्यों है ओवैसी साहब? ये सवाल आपके पास पहले भी आया होगा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए असदुद्दीन ओवैसी अछूत हैं। हाँ बिल्कुल, हम एक सियासी अछूत हैं उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश के बहुत बड़े हिस्से में भी हम सियासी अछूत हैं। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सच्चाई पर मुबन्नी है। हम जो संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करते हैं और जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो जितने पार्टीज़ को हमसे एलर्जी है या हमको अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई अब उनकी वो जो डरा करोट हासिल करते थे, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का, उनको लगता है कि अब इनको डरा कर वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। हिस्सेदारी की ये बात कर रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लीडरशिप की बात कर रहा है। जो ये इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ में इनके माइंडसेट में बात नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि बस वोट है, डालो हमको और भूल जाओ इनको बस, और फिर चुनाव है, फिर वही बात करो, पुरानी कैसेट दोहरा दो। ये जब मुसलमान की बात करते हैं, इस बीच में बीजेपी के लोग ना, एक MP हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब श्री राम के वंशज हैं और वो ईरानी नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। ये श्री राम के वंशज थे, हमें पता नहीं चला। अब देखिए क्या क्या बोलते हैं, वो उनसे ही आप पूछना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम, वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किए और वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी लीडरशिप में भारत को ओलंपिक्स में मेडल भी आए। और हम उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कभी कभी सुबह में एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने कभी इस मुलाकात में कभी उन्होंने ये बात कही या चुनाव में ही कहते हैं? नहीं, कभी ये बात नहीं कही। क्यों कही है हमारे बारे में बात? मगर एक बात बड़ी ताज्जुब की वो है कि एक बात करते हैं, दूसरा बीजेपी का मिनिस्टर पहुंच जाता है उन परिवार के घर में जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई थी। समझ में नहीं आया हमको। हमें ये भी पूछने वाला अब देखिए कितना पैराडॉक्स है कि एक ये बात कहते तो दूसरा मंत्री वहां पहुंच जाता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।